हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.1 से। क्लास 8 का मैथ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये फाइंड करना है कि जो ये नंबर दे रखे हैं ना, इनको हम किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें ताकि ये जो नंबर है ना, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 81 दे रखा है, हम इसके क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम इनके निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो फैक्टर्स निकाल लेंगे, किससे जाएगा, वंस प्लेस पे ऑड नंबर है तो क्या होगा, 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है। और 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, इस वजह से किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 3 7 ज़ा 21। अब किससे जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब जो भी इसके फैक्टर्स बन गए ना, उनको लिख लेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या बन गया, ये तो बन रहा है 3 का ट्रिपलेट ट्रिपलेट बन रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे एक 3 तो अकेला ही रह गया है। तो ये जो अकेला रह गया ना, ये जो 3 एक्स्ट्रा है ना, हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। इन्होंने पूछा है किस नंबर से डिवाइड करें, तो हमें यहाँ से ये मालूम चल गया फैक्टर्स निकालने से कि हमें 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर बचेगा ना, फिर वो क्यूब, परफेक्ट क्यूब बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू obtain a perfect क्यूब। इस क्वेश्चन में हमें यही तो बताना था कि हमें किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए। तो हमें मालूम चल गया कि अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो बाकी का बचेगा ना, ये हमारा परफेक्ट क्यूब बचेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बचेगा। बस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेम इसी तरह से है 128। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 128 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वंस प्लेस पे देखेंगे इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से चला जाएगा, 16 2 ज़ा 32, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 8 ज़ा, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 4 ज़ा, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे आप चेक करोगे कि क्या यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ ये भी 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये वाला 2 ये अकेला रह रहा है ना। तो सबसे पहले जो भी इसके फैक्टर्स बने हुए हैं ना, वो लिख लेते हैं। क्या, 2 का क्यूब एक ये बन गया, एक 2 का क्यूब ये भी बन रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे एक 2 सिंगल रह गया। तो ये जो सिंगल है ना, इसका मतलब हमें इसे ही हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो बाकी का जो नंबर बचेगा ना, वो हमारा परफेक्ट क्यूब बचेगा। तो यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया कि किस किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए। तो हमें 128 को किससे डिवाइड करना चाहिए, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर हमें चाहिए तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा, तब ये जो नंबर है ना, ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ओके, करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, 135। सेम इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किससे जाएगा, वंस प्लेस पे चेक करो, 5 है, ऑड नंबर है, तो क्या करते हैं, डिजिट का सम करते हैं। अगर डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होगा तो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 + 1 4 एंड 5 9 हो गया। तो इसका मतलब 9 क्या है, 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करेंगे चेक, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी एंड 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से चला जाएगा, 15 3 ज़ा 45, फिर से 3 से चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15, फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। अब जो भी देखो यहाँ पे इसके फैक्टर्स बने उनको मैं चेक करो, ट्रिपलेट बन रहा है, यस 3 का ट्रिपलेट तो बन रहा है, पर 5 क्या है, 5 तो एक्स्ट्रा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें ये मालूम चल गया कि क्या हटाना है, हमें 5 को ही हटाना है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स बने वो लिख लेते हैं। 135 के क्या फैक्टर्स बने हैं, 3 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5, और ये जो 5 है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा है। तो हम क्या लिखेंगे,
135 मस्ट बी डिवाइडेड, किससे डिवाइड करना होगा हमें इसे, डिवाइडेड बाय 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे ना, तो जो भी हमारे पास नंबर बचेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। बस यही फाइंड करना था। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है 192। तो ये मैंने लिखा 192। फिर प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, वंस प्लेस का डिजिट, अगर इवन है तो 2 से जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12, फिर किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 1 कैरी एंड 2 8 जा 16, फिर किससे चला जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, फिर किससे चला जाएगा, 2 से 12, 2 12 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। यहाँ से फिर से क्या करेंगे चेक, जो भी इनके फैक्टर्स बने हैं कि ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, एक ट्रिपलेट ये बन रहा है, और यहाँ पे देखो आप एक 3 एक्स्ट्रा रह रहा है। जो ये 3 एक्स्ट्रा है ना, इट मीन्स इसी 3 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो भी इसके फैक्टर्स बने हुए हैं, कितना बना हुआ है, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई, ये भी 2 का क्यूब बन रहा है एंड मल्टीप्लाई 3, ये जो 3 है ना ये एक्स्ट्रा है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अगर हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए तो हमें इसे 3 से डिवाइड करना होगा 92 को, 192 को। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। बस इतने में ये कंप्लीट हो गया ये पार्ट। अब बच रहा है इसका लास्ट पार्ट, तो ये कर लेंगे। सबसे पहले निकाल लेंगे इसके फैक्टर्स। 704 के 2 से जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा 176 आ जाएगा, फिर किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 8 जा एंड 2 8 जा 16, फिर किससे जाएगा, 44 हो जाएगा, फिर किससे जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर किससे जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 तो 11 से ही जाएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब यहाँ पे हम जो भी इसके फैक्टर्स बने हैं ना 704 के, क्या फैक्टर्स बने यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ट्रिपलेट बन रहा है। यस, 2 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, एक ये बन रहा है। बट यहाँ पे देखो ये जो 11 है ये एक्स्ट्रा है। इट मीन्स हमें किससे डिवाइड करना होगा, 11 से ही डिवाइड करना होगा, तभी ये जो हमारा नंबर है ना 704 ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 11, और ये जो 11 है ये एक्स्ट्रा है, तो हम लिखेंगे 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू obtain a परफेक्ट क्यूब। कि अगर हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए ना, तो हमें इसको 11 से डिवाइड करना होगा, तब ये नंबर जो हमारा है ना ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। बस ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया स्टूडेंट, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। जो एक परीक्षित नाम का लड़का है उसने क्या किया है, वो उसने क्यूबॉइड बनाया हुआ है। कितनी उसकी साइड्स क्या दे रखे हैं, जो क्यूबॉइड बनाया है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो अगर उसको क्यूब बनाना है तो उसको ऐसे कितने क्यूबॉइड बनाने पड़ेंगे और ताकि एक क्यूब बन जाए। जैसे डाइस होती है ना, डाइस क्या होती है हमारी, क्यूब होती है। क्योंकि क्यूब में क्या होता है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। और ये जो हमें दे रखा है ना, ये इसमें देखो लेंथ अगर 5 है तो ब्रेथ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर है। क्यूबॉइड की साइड्स क्या है, 5 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इट मीन्स ऐसा कोई क्यूबॉइड रहा होगा ये, जिसकी ब्रेथ क्या है, छोटी सी है। ये जो है हाइट 5 सेंटीमीटर होगी, लेंथ भी 5 सेंटीमीटर,
और ये जो ब्रेथ है ना, ये 2 सेंटीमीटर होगी, ये है ना। ऐसा क्यूबॉइड बनाया हुआ उसने, तो ऐसे हमें और कितने क्यूबॉइड बनाने हैं ये फाइंड करना है। तो हमें हमारे पास जो दे रखा है गिवन की जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है, ये जो है ना। अभी हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है 5, मतलब जो भी इसकी साइड्स दे रखी हैं 5 × 2 × 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हमें क्यूब बनाना हो तो हमें क्या चाहिए होता है। अगर हमें क्यूब बनाना है तो जैसे ये 5 है तो हमें 5 का भी क्यूब चाहिए, और ये 2 है तो 2 का भी क्यूब चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 5 का क्या हो रहा है, 2 5 तो है यहाँ पे, पर एक 5 कम है। और यहाँ पे 2 देखो, 2 कितने कम है, 2 2 और चाहिए तभी बनेगा ना क्यूबॉइड के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें कितने की नीड है, टू मेक आ क्यूब। अगर हमें क्यूब बनाना है तो हमें कितने की नीड है, एक 5 चाहिए और 2 बार 2 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 बार 2 चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20। इट मीन्स हमें 20 क्यूबॉइड चाहिए टू मेक अ क्यूब, 20 क्यूबॉइड चाहिए। यही हमारा आंसर है। ऐसे उसके पास क्यूबॉइड था, ऐसे हमें 20 और क्यूबॉइड ऐड करेंगे तब जाके हमारा एक क्यूब तैयार होगा। ये इसका आंसर है। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा लॉजिक है। क्योंकि जब भी हमें क्यूब बनाना होता है ना, तो उसके लिए हमें कैसे चाहिए होता है, जैसे 5 का भी क्यूब रहे और 2 का भी क्यूब रहे, तब हम बोलते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है ना। तो यहाँ पे ये देखो कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी ना, तो हमारे पास पता कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा रफ कर देती हूँ। 5 × 2 × 5 फैक्टर्स पहले से पड़े हुए हैं हमारे पास, और हमने कितना मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 × 2, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब सॉल्व करो। यहाँ पे 5 कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम, तो 5 का क्यूब हो गया। और 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया। तो ये बन रहा है ना परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए हमें ऐसे तो चाहिए होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन यहाँ पे। ये बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा, बस छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।